नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। मेरे स्टूडेंट्स ने कई बार पूछा, सर पुष्कर नवांश क्या होता है। आज मैं आपको पुष्कर नवांश के बारे में बताता हूं। नवांश कुंडली में जब भी कोई ग्रह बृहस्पति या शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रहों की राशियों में होता है तो उसे पुष्कर नवांश माना जाता है। बृहस्पति की राशियां होती हैं धनु और मीन राशियां, और शुक्र की राशियां होती हैं वृष और तुला राशियां। पुष्कर नवांश में बैठे ग्रह बलवान होते हैं और शुभ फलदायक होते हैं। चाहे लगन कुंडली में वह किसी भी राशि में हो, यदि नवांश कुंडली में वह ग्रह पुष्कर नवांश में होगा तो उसका शुभ फल प्राप्त होगा। प्रत्येक राशि में 2 पुष्कर नवांश होते हैं और पूरे भचक्र में 24 पुष्कर नवांश होते हैं और सभी पुष्कर नवांश शुभ फल देते हैं। प्रत्येक राशि में 30 डिग्री होती हैं और 9 चरण होते हैं, 9 नवांश होते हैं। पहला नवांश होता है 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक। दूसरा नवांश होता है 3 डिग्री 20 मिनट से 40 डिग्री तक, 6 डिग्री 40 मिनट तक। और तीसरा नवांश होता है 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री तक। चौथा नवांश होता है 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री और 20 मिनट तक। पांचवा नवांश होता है 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक। और छठा नवांश होता है 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक। इसके बाद सातवां नवांश होता है 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक। आठवां नवांश होता है 23 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक। और अंतिम नवांश 9th नवांश होता है 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक। अब आपको पुष्कर नवांश की गणना कैसे की जाती है बताते हैं। अग्नि तत्व की राशियां मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि में 7वां नवांश और 9वां नवांश 9th नवांश यानी कि 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक तुला नवांश में, और 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक धनु नवांश में, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशियों में 7वां नवांश और 9th नवांश में बैठे ग्रह नवांश कुंडली में पुष्कर नवांश में होते हैं। अब बात करते हैं पृथ्वी तत्व की राशियों की। पृथ्वी तत्व की राशियां वृष राशि, कन्या राशि व मकर राशियों में तीसरा और 5वां चरण यानी कि 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री तक मीन राशि में, और 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक वृष राशि में बैठे ग्रह नवांश कुंडली में पुष्कर नवांश में होते हैं। अब बात करते हैं वायु तत्व की राशि। मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि में 6ठा नवांश और 8वां नवांश यानी कि 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक और 23 डिग्री से 26 डिग्री 40 मिनट तक वृष राशि में बैठे ग्रह नवांश होते हैं, पुष्कर नवांश होते हैं। जल तत्व राशियों में कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशियों में पहला और तीसरा चरण यानी कि 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक, कर्क राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री तक
कन्या राशि में बैठे ग्रह पुष्कर नवांश कहलाते हैं। ये नवांश कुंडली में चेक करना है। 12 राशियों में 108 नवांश होते हैं, लेकिन 108 में से केवल 24 नवांश ही पुष्कर नवांश होते हैं। पुष्कर नवांश में बैठे ग्रह जातक को थोड़े से प्रयास से ही अधिक फल देते हैं। बुध के नक्षत्रों में यानी कि अश्विनी, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती तथा केतु के नक्षत्रों में अश्विनी, मघा और मूल के नक्षत्रों में कोई पुष्कर नवांश नहीं होता है। सूर्य यदि उच्च राशि में मेष राशि में 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट में हो तो वो नवांश कुंडली में अपनी नीच राशि में बैठा होता है, लेकिन ये भी एक पुष्कर नवांश है और पुष्कर नवांश के ही शुभ फल देगा। यदि पुष्कर नवांश में बैठे ग्रह शुभ राशि के हों या उच्च राशि में हों तो ये बहुत अधिक शुभ फल देते हैं। यदि पुष्कर नवांश में कोई ग्रह वर्गोत्तम हो तो उसके 3 गुना फल बढ़ जाते हैं। जैसे धनु राशि में धनु नवांश यानी कि 9th चरण 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री वर्गोत्तम नवांश होता है और वो पुष्कर नवांश में होता है। वृषभ राशि में वृषभ नवांश यानी कि 5वां चरण 23 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक वर्गोत्तम पुष्कर नवांश होता है। और इसी प्रकार कर्क राशि में कर्क नवांश यानी कि पहला चरण 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 तक बैठा ग्रह वर्गोत्तम पुष्कर नवांश होता है। ग्रहों की डिग्री के अनुसार यदि ग्रह बाल अवस्था में हो या मृत अवस्था में भी हो तो ये पुष्कर नवांश में शुभ फलदायक होते हैं। पुष्कर नवांश में स्थित शुभ ग्रह अपनी महादशा या अंतरदशा में अपने कारक तत्वों में शुभ फलों में वृद्धि करते हैं और अशुभ ग्रह हो तो अपनी अशुभता कम करते हैं। यदि पुष्कर नवांश में स्थित ग्रह जो भी होंगे वो अपनी शुभता में वृद्धि करते हैं और अशुभ होंगे तो अपनी अशुभता को मिनिमाइज कर देते हैं, नील कर देते हैं। मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और कुंभ राशियों में पुष्कर नवांश नहीं होते हैं। अब आपको पुष्कर भाग के बारे में बताते हैं। एक पर्टिकुलर डिग्री पर यदि कोई ग्रह बैठा हो तो उसके बहुत शुभ फल प्राप्त होते हैं, उसे पुष्कर भाग कहते हैं। मेष राशि में 21 डिग्री पर बैठा ग्रह नवांश में तुला राशि में पुष्कर भाग में होता है। सिंह राशि में 19 डिग्री पर बैठा ग्रह नवांश में कन्या राशि में पुष्कर भाग में होता है। धनु राशि में 23 डिग्री पर बैठा ग्रह नवांश में तुला राशि में पुष्कर भाग में बैठा होता है। वृष राशि में 14 डिग्री, कन्या राशि में 9 डिग्री, मकर राशि में 14 डिग्री में बैठे ग्रह
पुष्कर भाग में बैठे होते हैं। मिथुन राशि में 18 डिग्री पर, तुला राशि में 24 डिग्री पर और कुंभ राशि में 19 डिग्री में बैठे ग्रह पुष्कर भाग में होते हैं। कर्क राशि में 8 डिग्री, वृश्चिक राशि में 11 डिग्री और मीन राशि में 9 डिग्री पर बैठे ग्रह पुष्कर भाग में होते हैं, जो अपनी महादशा अंतरदशा में बहुत शुभ फल देते हैं। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल नवयुग ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।